I'm Dr. Manju Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, Kota। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं BSc पार्ट 3 फिजिकल केमिस्ट्री का स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बच्चों, आपको पता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। जितनी भी अब रिसर्चेज हो रही हैं, सिंथेसिस हो रहे हैं, जो हम बनाना चाह रहे हैं, उन सब का हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत जो है डिफरेंट मतलब रेडिएशंस जो हम पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे। आईआर रेडिएशन से रिलेटेड, माइक्रोवेव से रिलेटेड, विजिबल से रिलेटेड। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक काफ़ी बड़ी आपकी यूनिट है जो कि सारी रेडिएशंस के द्वारा जो उत्पन्न स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ हैं, स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है उसका जो हम डिस्क्रिप्शन करके फिर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में उसकी हेल्प लेते हैं, ये हम सब स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द ट्रांजिशंस दैट अ मॉलिक्यूल अंडरगोज बिटवीन इट्स एनर्जी लेवल्स ऑन एब्जॉर्प्शंस ऑफ सूटेबल रेडिएशंस। यानी कि सूटेबल रेडिएशंस का जब एब्जॉर्प्शन होता है तो मॉलिक्यूल जब एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन करता है तो उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। या हम कहते हैं स्टडी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय मैटर या कोई भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी अगर हम स्टडी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेंगे तो उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। अब बच्चों, क्योंकि सारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी जो है वो किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं और उनके जो है रेंज क्या है, वो कौन से वेवलेंथ रेंज की है और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्मिक रेज होती हैं। कॉस्मिक रेज के बाद गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी जो आपकी हैं विजिबल दृश्य, आईआर इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव सूक्ष्म और रेडियो वेव्स और एसी पावर लाइन वेव्स। इनकी अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो ये इस ऑर्डर में जो है वेवलेंथ इसकी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। ये जो हमने लिखा है इस सीक्वेंस में वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर हम वेवलेंथ किस यूनिट में देखें? एंगस्ट्रॉम यूनिट में देखें। और एंगस्ट्रॉम क्या होता है बच्चों? 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो अगर हम एंगस्ट्रॉम में इनकी वेवलेंथ की बात करें तो गामा रेज क्या है? 10⁻² to 10, एक्स रेज 10 to 1000, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी 1000 से 4000, विजिबल 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, इंफ्रारेड 8000 से 3 × 10⁶ एंगस्ट्रॉम, माइक्रोवेव्स 10⁶ to 10⁹ एंगस्ट्रॉम, रेडियो वेव्स 10⁹ to 10⁻13 और एसी पावर लाइन वेव्स जो है 10⁻13 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा इनकी वेवलेंथ होती है। तो बच्चों, इस सीक्वेंस में जब लैम्डा जो है इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू से बोलते हैं, या हम एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होती है। तो जब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, जब हम गामा रेज से एसी पावर लाइन वेव्स तक जाते हैं और इसका उल्टा एनर्जी या फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है। यानी कि यहाँ पर जो आपकी गामा रेज और एक्स रेज हैं इनकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी और यहाँ पर रेडियो वेव्स और एसी पावर लाइंस में जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है वो सबसे कम होगी। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ये जो रेडिएशंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब थोड़ा सा हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करें। ये रेडिएशंस जो हैं कहाँ इनकी यूज़ है? तो गामा रेज जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में काम आता है। एक्स रेज बच्चों हम देखते हैं, एक्स रेज हमारे मेडिकल यूजेस में भी बहुत ज़्यादा
आता है, कोई भी बोन प्रॉब्लम है उसके लिए एक्सरे होता है, या लंग प्रॉब्लम है उसके लिए हम एक्सरेज लेते हैं। साथ में ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, किसी भी मॉलिक्यूल का हमको क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर करना है तो उसके लिए हम एक्सरेज लेते हैं, और इसकी रेंज जो है 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम है। अल्ट्रावायलेट पराबैंड में जो आपकी किरणें हैं वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में काम में आती है। विजिबल हम देख पाते हैं विजिबल रेडिएशन को। इंफ्रारेड ये भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में काम आती है। माइक्रोवेव्स जो है वो आपकी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जहाँ पे छोटा रेंज का आपको कम्युनिकेशन करना है, रेडार कम्युनिकेशन है, वहाँ पर माइक्रोवेव्स काम आती हैं। और बच्चों दूसरा जो माइक्रोवेव ओवन्स हम किचन में आजकल यूज़ करते हैं उनमें भी माइक्रोवेव्स काम आती हैं। रेडियो वेव्स टीवी या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, जहाँ लंबे दूरी का हमको संचार करना है वहाँ पर ये काम आएंगे। और एसी पावर लाइन वेव्स जो है ये सबसे अधिक वेवलेंथ की या सबसे कम आवृत्ति की वेव्स होती हैं। तो अब बच्चों हम देखें कि हमने पहले पढ़ा इसकी डेफिनेशन कि इट डील्स विद द ट्रांजिशन दैट अ मॉलिक्यूल अंडरगोज बिटवीन इट्स एनर्जी लेवल्स ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ सूटेबल रेडिएशंस। इसी के बेसिस पे अब हम एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन हम पढ़ेंगे। तो बच्चों हम कहते हैं कि अगर कोई भी लाइट या कोई भी रेडिएशन विकिरण जो है, जो h न्यू जिसकी ऊर्जा है वो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर गिरती है, और अगर मॉलिक्यूल के जो दो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है E2 - E1, वो अगर इस ऊर्जा के बराबर है, h न्यू जो फोटोन या रेडिएशन की जो ऊर्जा है इसके बराबर हो जाता है, तो वहां पर जो है क्या होगा, ट्रांजिशन हो जाएगा मॉलिक्यूल का लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो जाएगा। और ये जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम इसको कहते हैं। दूसरा है बच्चों एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जब ट्रांजिशन होता है तो इसमें फोटोन एनर्जी निकलेगी, एनर्जी जो h न्यू फोटोन एनर्जी जो है वो निकलेगा, तो इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो हमको स्पेक्ट्रम मिलता है उसकी हम स्टडी करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, और उसकी मदद से फिर हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर पाते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रा जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन अगर स्पेक्ट्रा का करें तो एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, या जिसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या अवशोषण स्पेक्ट्रम हम बोलते हैं। अब आपका जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो भी दो तरह का होता है, सतत और असतत, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। इसी तरह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो भी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, सतत और असतत एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं। और ये जो असतत आपका स्पेक्ट्रम है एमिशन स्पेक्ट्रम, वो भी दो टाइप के होते हैं, लाइन और बैंड। और इसी तरह से आपका जो डिसकंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो भी दो तरह के होते हैं, लाइन और बैंड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में हम कहते हैं किसी भी सब्सटेंस को अगर हम इनकैंडेसेंस तक हीट कर दें, तापदीप्ति तक हीट कर दें, या किसी गैस को हम इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करवाएं, तो या जो रेडिएशन या गैस जो एमिट होती है वो उनको अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोप में से उनका डिस्पर्जन करवाएं तो जो हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। जैसे कि हमने पहले देखा था कि हाई लेवल से डाउन लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक जब वो आपकी रेडिएशन जो है मॉलिक्यूल का जो दो एनर्जी लेवल्स हैं, ग्राउंड स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट, हाई से जब लो में ट्रांजिशन होता है तो जो फोटोन ऑफ एनर्जी निकलती है, रेडिएशन निकलती है, उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से हम एमिशन स्पेक्ट्रम को बताते हैं। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस है, मीडियम है, सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें से हम कोई भी रेडिएशन को
जो रेडिएशन उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हमारा विजिबल सोर्स है, IR सोर्स है, माइक्रोवेव सोर्स है, तो हम किसी मीडियम के ऊपर जब रेडिएशन को डालते हैं तो जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ जो है सीधी ट्रांसमिट होगी। जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप से उसका एनालिसिस करवाते हैं। ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम करते हैं। अब हमने कहा कि ये दोनों कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम व्हेन सनलाइट और रेडिएशन फ्रॉम इनकैंडेसेंट मटेरियल आर एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोप, डिफरेंट बैंड्स व्हिच आर डिफ्यूज्ड इन ईच अदर एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड सेपरेटली। यानी कि कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब आपका रेडिएशन जो है वो निकला है इनकैंडेसेंट मटेरियल से और जब हम उसका एनालिसिस करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप से तो हमको बैंड्स मिलते हैं और वो बैंड्स जो है आपस में एक दूसरे के डिफ्यूज्ड होते हैं, इतने ज़्यादा डिफ्यूज्ड होते हैं कि उनको अगर हम अलग करना चाहें, डिस्टिंग्विश करना चाहें सेपरेटली तो वो हम नहीं कर सकते। अब हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखें तो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम और बैंड और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है। तो पहले हम देखते हैं कि लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो हम कहते हैं कोई भी एलिमेंट का अगर जो वेपर है वो जो रेडिएशंस उत्सर्जित करेगा, एमिट करेगा, उनको अगर हम किसके थ्रू देखेंगे? एक स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो हमको ब्राइट लाइंस ऑब्जर्व होती हैं। यानी कि हमने कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं उसका जो वेपर रेडिएशंस एमिट करेगा उसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसको हम देखते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम सोडियम वेपर की बात करें कि वो उसका स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो उसमें हम देखते हैं कि दो ब्राइट लाइंस दिखती हैं सोडियम के स्पेक्ट्रम में, सोडियम वेपर के स्पेक्ट्रम में दो ब्राइट लाइंस दिखती हैं 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम पे। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट्स जो है उनके अपना स्पेक्ट्रा एक अलग टाइप का होता है। कोई भी दो एलिमेंट का स्पेक्ट्रा एक जैसा नहीं हो सकता, कोई भी दो एलिमेंट्स की जो है आइडेंटिकल लाइंस नहीं हो सकती। इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इसलिए हर एलिमेंट का जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिससे कि हम उसको पहचान सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी अलग अलग एलिमेंट्स का जो वेपर का स्पेक्ट्रम अगर मिलता है तो हम बता सकते हैं कि ये किस एलिमेंट का स्पेक्ट्रा है लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम की मदद से। अब हम बैंड या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा क्या होता है? तो बैंड में हमको क्या दिखता है? वो ग्रुप ऑफ लाइंस विच आर डिफ्यूज्ड। स्पेक्ट्रम किस टाइप का? जो बहुत मतलब सारी लाइन से मिलके बना है पर वो इतनी पास है लाइंस कि वो आपस में सब डिफ्यूज्ड हैं और वो हमको किस रूप में दिखता है? लाइंस के रूप में ना दिखकर हमको बैंड के रूप में दिखता है, क्योंकि लाइंस जो है वो इतनी पास होती है कि वो हमको अलग से लाइंस के रूप में ना देख के हमको एक इंप्रेशन बिल्कुल बैंड का ही दिखता है। और अगर हम इसको एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर से देखेंगे तो फिर हमें दिखेगा कि वो फॉर्म ऑफ लाइंस है। इसलिए जो है ये है तो बैंड स्पेक्ट्रम, और बैंड किसका बना होता है? बहुत ही जो पास लाइंस है। अब अगर हम कोई भी सब्सटेंस जिसका हमको क्या दिया गया है? बैंड स्पेक्ट्रम दिया गया है, ठीक है, और उसको अगर हम हीट कर दें हाई टेम्परेचर पर तो हम देखेंगे कि बैंड स्पेक्ट्रम डिसअपीयर हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? लाइन स्पेक्ट्रम आ जाएगा। यानी कि जो स्पेक्ट्रम किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था? मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, वो अब डिसोशिएट हो गया एटम या एटम ऑन हीटिंग, और इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ये भी दोनों एमिशन और एब्जॉर्प्शन टाइप का होता है। तो इस टाइप से बैंड स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा कि जो बैंड या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है वो कौन देता है? मॉलिक्यूल देता है, जबकि लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो एलिमेंट देता है। तो ये आपको जो है फर्क पता होना चाहिए कि लाइन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय एलिमेंट एंड बैंड स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को हम अगर बैंड स्पेक्ट्रम को हम जो प्रोड्यूस किया है उसको अगर
सब्सटेंस को हीट कर देंगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा और इस तरह से हम जो है लाइन और बैंड स्पेक्ट्रा को देख सकते हैं।